Okay, guys, today we are going to do one of the most important chapters from the examination point of view, standard casting, and in that we are going to take up material variances, and more importantly, under material variances we are going to do material mix variance and yield variance. All variances will be covered, including mix and yield. Okay, I'm sure that at the end of the session you will be very clear about mix and yield variance. I'm sure you'll be very clear about it. Okay, let's begin with an example. Okay, now एक कैडबरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था. वाओ, कैडबरीज यमी. हाँ जी, एक कैडबरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था. दे हैव लेड डाउन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स मीन्स एस्टिमेट. एक एस्टिमेट उन्होंने लगाया कि कैडबरी बनाने के लिए मिल्क पाउडर की जरूरत होगी, कोको पाउडर की जरूरत होगी, शुगर और बटर. उनका ये एस्टिमेट है कि अगर ये चार कंपोनेंट आप पर्टिकुलर मिक्स में यूज करोगे तो बहुत ही सुपर डुपर मस्त कैडबरी बनता है. परसेंटेज मिक्स अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, 25% मिल्क पाउडर लगाओ आप, 25% कोको पाउडर, 25% शुगर, 25% बटर, टोटल इनपुट 100%. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन है. टोटल इनपुट 100%, 4 आइटम्स 25% ईच. अगर ऐसे लगाओगे इनपुट 100%, फिर आप उसको प्रोसेस करो, बॉईल वगैरह करो, हीट करो, जो भी करो, प्रोसेस करो, तो 10% गुल हो जाएगा. नॉर्मल लॉस, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है. स्टैंडर्ड मतलब एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब मैनेजमेंट का ये स्टैंडर्ड है, मैनेजमेंट का ये एस्टिमेट है कि जब भी वो लोग एक्चुअली फैक्ट्री में कैडबरी बनाने जाएंगे तो 4 प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ेगा ये रेशियो में. फिर 100% इनपुट है, लेकिन नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड लॉस. होने ही वाला है 10% का लॉस, तो 90% आउटपुट निकलेगा. 100% इनपुट, 90% आउटपुट. ऑफ कोर्स आउटपुट ईयर मीन्स कैडबरी. वाओ, कैडबरी, वाओ. दोस्तों, अभी तो प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है. पेपर वर्क चल रहा है कंपनी का. पेपर वर्क कि यार हम लोग ये इक्वली डालेंगे प्रोसेस में. 100% विल बी द इनपुट, 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा. नाउ व्हाट इज नॉर्मल लॉस? लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. You know, best example of normal loss is making tea. Okay? मान लो आपको आउटपुट में 2 कप चाय चाहिए, 2 कप चाय चाहिए. 2 full cup of tea you want. You know what? The input will be 1.25 cup of milk, 1.25 कप ऑफ वाटर. 1.25 हो गया 2.50, तो इनपुट आएगा 2.50. फिर आप उसको प्रोसेस में डालोगे, बॉईल करोगे, तो 2.50 कप जो है इनपुट, उसको जब भी आप बॉईल करोगे, लास्ट में द आउटपुट विल बी जस्ट 2 कप्स. 2.5 डाला था, उसमें से अभी खाली 2 कप आ जाए. 0.5 कप उड़ गया. दैट इज अ नॉर्मल लॉस.
एक्सपेक्टेड लॉस, अनअवॉइडेबल, हा, नॉर्मल लॉस का दूसरा नाम है अनअवॉइडेबल लॉस। आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज चाय बनाने के लिए आपको गर्म तो करना पड़ेगा, बॉईल तो करना पड़ेगा। अगर आप बॉईल करोगे तो इवेपोरेट हो जाएगा। बिना गर्म किए चाय थोड़ी ना दे सकते हो आप। तो इनपुट था 2.5 कप्स, लेकिन आउटपुट वाज 2 कप। बाकी का 0.5 कप किधर गया? इवेपोरेट हो गया। क्या हम वो लॉस को अवॉइड कर सकते हैं इवेपोरेशन का? हाँ, कर सकते। गर्म ही मत करो गर्म ही मत करो। दूध लो, पानी लो, मिक्स करो, दे दो उसको पीने को, खत्म। सो दैट इज नॉर्मल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस। वाह वाह वाह, ब्यूटिफुल। तो दोस्तों, ये कैडबरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने एक एस्टीमेट लगाया है कि अगर हम ये 4 मिक्स करेंगे 100%, उसमें से 10% चला जाएगा और आउटपुट आएगा 90%। और उनका ये मानना है, मैनेजमेंट बनाता है ये एस्टीमेट, मैनेजमेंट बनाता है ये स्टैंडर्ड, एंड दिस एस्टीमेट इज बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोडक्शन। और उनका मानना है, मैनेजमेंट का मानना है कि मिल्क पाउडर है 50 रुपीज पर केजी का भाव चल रहा है। ये मैनेजमेंट का मानना है कि 50 रुपीज पर केजी चल रहा है। कोको पाउडर महंगा है 60 पर केजी, शुगर 30 पर केजी, बटर 40 पर केजी। ये मैनेजमेंट का मानना है। अभी ये पर्टिकुलर कंपनी में एक बंदा है, मिस्टर जॉन, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, वो सब देख रेख करेगा। ऑफकोर्स ही हैज द लेबर फोर्स, उसके अंदर मैन पावर है, लेकिन ही इज द बॉस। मिस्टर जॉन इज द बॉस। तो मिस्टर जॉन को बुलाया, मैनेजमेंट ने मिस्टर जॉन को बुलाया और ये सब समझाया, देखो ऐसा ऐसा है और ये रेट हम लोग पकड़ रहे हैं, बराबर है, अग्रीड है मिस्टर जॉन। ये सब आप अग्री कर रहे हो कि 10% चला जाएगा, 90% निकलना चाहिए, ये रेट चल रहा है मार्केट में। आर यू ओके विथ इट मिस्टर जॉन? मिस्टर जॉन ने मैनेजमेंट से कहा ओके, गो अहेड। तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, कल से प्रोडक्शन चालू कर दो। सो टुमारो वाज 1 अक्टूबर। तो पहले जॉन से ये सब उसको समझाया, उसको बोला भाई ये सब बराबर है, डू यू अग्री? नाउ यू आर इन चार्ज ऑफ ऑल दिस, ये हमारा एस्टिमेट है सब, नाउ यू स्टार्ट द प्रोडक्शन। टुमारो इज 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से तुम शुरू हो जाओ और 31 अक्टूबर शाम को 7 बजे रिपोर्ट करना। सो 1 अक्टूबर को जॉन ने फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू किया कैडबरी का। अच्छा, फिर क्या हुआ देखते हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, पेपर कहां चला गया? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन में आपको 4 रॉ मटेरियल्स है, उसके परसेंटेज इतने होने चाहिए, जब भी आप मिक्स करोगे इतने परसेंटेज होने चाहिए, 100% इनपुट, 10% लॉस। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट हैज टू से, प्राइस ऐसा ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर से प्रोडक्शन चालू हो गया, अभी पूरा महीना खत्म हुआ। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 द कंपनी प्रोड्यूस्ड 4500 kg ऑफ कैडबरी। कैडबरी उनका आउटपुट है, कैडबरी है ना, वो उनका आउटपुट है, वो उनका फिनिश्ड गुड्स है। तो 31 अक्टूबर शाम को 7 बजे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी टू मेक इट इंटरेस्टिंग। 31 अक्टूबर को शाम को 7 बजे जॉन का फोन गया मैनेजमेंट को। जॉन ने बोला, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने 4500 kg ऑफ आउटपुट बनाया है, 4500 kg ऑफ फिनिश गुड्स बनाया है, 4500 kg ऑफ कैडबरी बनाया। मैनेजमेंट ने बोला वेरी गुड, नाउ वेट,
फोन काट दिया मैनेजमेंट ने। 4500 केजी का तूने बनाया है, वेरी गुड। नाउ वेट, मैनेजमेंट ने खाली ये ही जाना कि टोटल कितना आउटपुट बनाया है, फिर मैनेजमेंट ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी मैनेजमेंट अपने हिसाब से वर्किंग कर रहा है। जॉन बोल रहा है उसने 4500 केजी का आउटपुट बनाया। इधर देखो 4500 केजी का आउटपुट बनाया। तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट फॉर द एक्चुअल आउटपुट, हाउ मच इज द एक्चुअल आउटपुट? 4500। मैनेजमेंट ने उसको पूछा भी नहीं कितने में खरीदा, कुछ नहीं पूछा, फोन रख दिया। फर्स्ट थिंग, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन एक्चुअल आउटपुट। कितना बनाया तूने? एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया? 4500। नाउ मैनेजमेंट अपने हिसाब से वर्किंग करेगा, अपने हिसाब से। क्या? तो सुनो, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, 4 प्रोडक्ट, इनपुट, लॉस एंड आउटपुट। तो फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, इट इज द सेम एज दिस ना, ये है ना, ये सेम अपने को कॉपी करने का। ओके हाँ, सो गाइस लिसन, ये सेम कॉपी करने का स्टैंडर्ड परसेंटेज मिक्स। मतलब क्या सोचा था मैनेजमेंट ने कि ये सब 25-25-25 क्वेश्चन में दिया है। टोटल इनपुट 110% चला जाएगा, अनअवॉइडेबल लॉस 90% आउटपुट आ जाएगा। दिस इज द परसेंटेज मिक्स। मैनेजमेंट ने उसको पूछा, भाई तेरा आउटपुट कितना है? अभी ध्यान देना सब लोग, तेरा आउटपुट कितना है? कितने में मटेरियल खरीदा, कितना मिल्क पाउडर यूज किया, वो सब नहीं, तेरा आउटपुट बता मेरे यारो। आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट कौन सा आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट गिवन इन क्वेश्चन कितना? 4500 केजी का कैडबरी बनाया उसने। हाँ, सो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल इनपुट, उसमें से इतना लॉस आएगा, आउटपुट। सेकेंड कॉलम परसेंटेज, वो भी क्वेश्चन में दिया है। टेबल शुरू वैसे यहां से होता है, लेकिन एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट इज ये भरो, पहले आउटपुट भरो। 4500 केजी कैडबरी जॉन ने बनाया। मैनेजमेंट अभी ये सब वर्कआउट कर रहा है कि 90% इज इक्वल टू 4500, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, ऐसा सब वर्कआउट करेगा वो मैनेजमेंट। फिर उसको फोन करके पूछेगा, रुको अपना क्वेश्चन में क्या है? हाँ, 90% is equal to 4500, 90% is equal to 4500, तो 25% is equal to how much? I repeat, 90% is this much, so 25% is how much? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल आ गया 5000 केजी। 5000 का फिर 10% वो लोग अलाउ करते हैं। मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट इज वेरी स्मार्ट। जैसे उसने बोला 4500 केजी का कैडबरी बना, वो लोग ने अपना कैलकुलेशन किया, क्योंकि वो लोग का सब परसेंटेज डिसाइडेड था। आउटपुट 90%, तो सबसे पहले आप आउटपुट लिखिए, फिर 90% इज 4500, तो 25% इज हाउ मच? 90% इज 4500, तो 25% इज हाउ मच? मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट के हिसाब से टोटल 5000 केजी का इनपुट उसको करना चाहिए। मैनेजमेंट के हिसाब से टोटल 5000 केजी का इनपुट उसको करना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस वो तो दिया है ना क्वेश्चन में,
ये सब स्टैंडर्ड है। 50, 60, 30, 40, 50, 60, 30, 40, करेक्ट। चलो मल्टीप्लाई, हाँ ये प्राइस से उसको परचेज करना था। अभी तो उसको पूछा भी नहीं है भाई कि तूने कितना कितना केजी यूज़ किया भाई। हमारे हिसाब से तेरे को 1250 केजी ऑफ मिल्क पाउडर यूज़ करना चाहिए था, 1250 कोको, ये हमारे हिसाब से 5000 डालना चाहिए था, 4500 तेरा हो गया होगा। और हमारे हिसाब से ये स्टैंडर्ड प्राइस है। तो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू होता नहीं है। एग्जाम्पल है गिव यू, इवेपोरेशन हो गया, उड़ गया मेरे एग्जाम्पल में, तो नॉर्मल लॉस अमाउंट कॉलम में डैश रखा है। दोस्तों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, पहले स्टोरी समझो। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। पहले स्टोरी समझो। सितंबर महीने में मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, वो लोग ने स्टैंडर्ड बनाया, एस्टीमेट बनाया। सितंबर महीने में जॉन भाई को भी मीटिंग में बुलाया था और सबका ये मानना था कि 4 प्रोडक्ट मिक्स होगा, इक्वल मिक्स होगा, 25 25 25, 100% हम प्रोसेस में डालेंगे, 10% ऑब्वियस है कि वो उड़ जाएगा, वो नहीं मिलेगा अपने हाथ में, लेकिन 90% तो मिलेगा। और स्टैंडर्ड रेट भी डिसाइड हो गया कि भाई मिल्क पाउडर इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा। फिर जॉन को बोला, जॉन डू यू अग्री विथ ऑल दिस? जॉन ने बोला हाँ, इट इज ऑल, एवरीथिंग इज फाइन, आई अग्री। ओके, स्टार्ट द प्रोडक्शन फ्रॉम टुमारो इज 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसने प्रोडक्शन चालू किया। 31 अक्टूबर पूरा महीना उसने प्रोडक्शन किया। 31 अक्टूबर शाम को 7 बजे उसने मैनेजमेंट को फोन किया और मैनेजमेंट को कहा, मैनेजमेंट 4500 केजी ऑफ आउटपुट बन गया है। मैनेजमेंट ने बोला वेरी गुड। फोन रख दिया मैनेजमेंट ने, खाली इतना ही जाना कि आउटपुट कितना है, बस फिर फोन रख दिया। एक्चुअली मैनेजमेंट को यह पूछना चाहिए, भाई तूने 4500 केजी ऑफ आउटपुट बनाया, अच्छी बात है, लेकिन दोस्त तूने मिल्क पाउडर कितना यूज किया, कोको कितना यूज किया, क्या भाव से खरीदा, वो कुछ पूछा ही नहीं। जॉन ने बोला 4500 केजी ऑफ कैडबरी बना, फोन रख दिया। फिर वो लोग ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया कि 4500 केजी आउटपुट अगर उसने बनाया है तो उनके एस्टीमेट के हिसाब से, देखो पहले ये लिखना है फिर ये वर्किंग आएगा। 4500 केजी के लिए कितना यूज करना चाहिए था, क्या प्राइस देना चाहिए था, और उनके हिसाब से 4500 केजी 2,25,000 रुपीज में बन जाना चाहिए था, इतने रुपीज में बन जाना चाहिए था। दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। आपको पता है जैसे ही अक्टूबर महीना खत्म होगा, मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन ही होगा, भाई कितना बनाया तूने वो बोल, कितना यूज किया वो जाने दे, कितने में खरीदा वो जाने दे, एक्चुअल आउटपुट क्या है तेरा। आउटपुट से शुरुआत होती है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, कंपनी प्रोड्यूस 4500 केजी ऑफ कैडबरी, उतना ही पढ़ा। आगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, शुगर एंड बटर कंज्यूम्ड वाज 1350, 5300, 1200 एंड 1150 केजी। ये एक्चुअली कंज्यूम्ड हुआ है अक्टूबर में। जॉन भाई का ये परफॉर्मेंस है। मैनेजमेंट के हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए था,
ऐसा ऐसा होना चाहिए था, बट दिस इज द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय मिस्टर जॉन, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एंड इट वाज परचेज्ड एट 55, 65, 40 वगैरह वगैरह. फाइंड ऑल मटेरियल वेरिएंसेस इंक्लूडिंग मिक्स एंड यील्ड. तो दोस्तों ये एक्चुअल डेटा दिया है अक्टूबर महीने का. इधर सब दिया है, मटेरियल्स कंज्यूम्ड दिया है, इधर प्राइस दिया है. तो मैंने अभी क्या किया, पहले मैंने स्टैंडर्ड का टेबल बनाया फॉर एक्चुअल आउटपुट. ओके, फिर ये एक्चुअल का मैंने टेबल बनाया. सर ये SMAI क्या है वो जाने दो, वो बाद में. फिर मैंने एक्चुअल का टेबल बनाया, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट. ये सब क्वेश्चन में दिया है, सब दिया है, कुछ नहीं है, कॉपी किया है, ऐसा ऐसा उसने यूज किया है. ओके, तो इसका टोटल जो है वो 5200. बाप रे, मैनेजमेंट के हिसाब से पहला रॉ मटेरियल मिल्क पाउडर 1250 होना चाहिए, उसने 1350 ले लिया. जॉन को डांट पड़ेगी, 50 में खरीदने का था 55 में खरीदा. बाप रे, और डांट पड़ेगी. ये 1250 के बदले 1500. बाप रे, 1250 के बदले 1500. इधर भी भाव ज्यादा दे के आया, 60 का 65. इधर 1250 के बदले 1200. अच्छा परफॉर्मेंस है भाई, क्या बात है जॉन, या सुपर. बट 1250 के बदले खाली 1200. अरे वाह 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 वाह. शुगर कम यूज किया तूने, वाह 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 वाह. बटर, अरे वाह, बटर भी यूज किया, वाह 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 वाह. कम यूज किया, वाह 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 वाह. ये प्राइस तो हर जगह ज्यादा ही दे के आया है. उसके हिसाब से टोटल इनपुट अगर आप देखोगे, उसके हिसाब से टोटल इनपुट, मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, शुगर, बटर, टोटल इनपुट इतना. लेकिन ये तो 4500 है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही है. तो उसका लॉस कितना हुआ, 5200 इनपुट है, खाली 4500 निकला, 700 का उसका लॉस है. बॉस आपको पता है 4500 आउटपुट में उसने 2,77,500 का खर्चा कर दिया, जबकि मैनेजमेंट के हिसाब से 225 होना चाहिए. 225, उसके बदले 277,500. मुझे लगता है कि जॉन की अभी शायद नौकरी चली जाएगी. दोस्तों ये एक्चुअल का जो टेबल है वो बनाने में कुछ नहीं है, इट्स नॉट चैलेंजिंग एट ऑल. ये सब फिगर्स आपको रेडीमेड दिए होंगे. देखिए फिगर्स आपको क्वेश्चन में रेडीमेड दिए होंगे. जरा रुकिए, मैं ढूंढता हूं क्वेश्चन कहां चला गया. रुकिए. ऑफ कोर्स ये भी क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये भी क्वेश्चन है. हाँ ये रहा. द क्वांटिटी कंज्यूम्ड दे दिया है, प्राइस दे दिया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब प्रोडक्शन चालू हो गया. ये स्टैंडर्ड जो था वो तो सितंबर का था, ये जो है वो सितंबर में बैठ के वो लोग ने बनाया है. दोस्तों एक्चुअल का टेबल बनाना बहुत इजी है. तो मैंने दोस्तों कॉलम्स कैसे बनाए, जरा एक बार हम लोग कॉलम्स देख लेते हैं मेरे यारों. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, टिंग डिंग 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 डिंग, टोटल इनपुट, इसमें से इतना जाएगा आउटपुट. टिंग डिंग 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 डिंग, इतना इनपुट, लॉस, आउटपुट, परसेंटेज. एक्चुअल का टेबल बनाना बहुत इजी है, खाली कॉपी करना है. लेकिन ये इसका हेडिंग देखो, ये स्टैंडर्ड का टेबल है. मतलब मैनेजमेंट ने क्या सोचा था, मैनेजमेंट ने क्या सोचा था फॉर एक्चुअल आउटपुट. पहले आउटपुट भरो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 90 इज इक्वल टू दिस मच तो 25 इज हाउ मच. 90 इज इक्वल टू दिस मच तो 25 इज हाउ मच. 90 इज इक्वल टू दिस मच तो 100 इज हाउ मच. ये स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन में दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस. मेरे दोस्तों मैनेजमेंट के हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए था,
ये रेट में खरीदने का था और इतना खर्चा आता था, लेकिन दोस्तों उसने 4500 kg आउटपुट के लिए ये किया है, ये प्राइस दे के आया। बहुत जगह पे उसका परफॉर्मेंस वीक है। एक बार ये बन जाए, सर ये वाला क्या है, वो बाद में, एक बार ये बन जाए, बाद में we can start calculating the variances। सबसे पहला वरायंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है मटेरियल कॉस्ट वरायंस। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितना कॉस्ट सोचा था मिल्क पाउडर का और कितना हो गया, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। अपना मेन फोकस इज मिक्स एंड यील्ड, आई विल कम टू इट। ये देखो, ये स्टैंडर्ड है, ये देखो ये अमाउंट है 62,500 मिल्क पाउडर का, ये सोचा था और ये हो गया। सोचा था 62,500 हो गया 74,250, 62,500 हो गया 74,250। आंसर नेगेटिव में आ गया। कितना नेगेटिव में आया, चलो कैलकुलेट करते हैं। $11,750 इतना वो ज़्यादा खर्चा करके आया। एडवर्स वरायंस, एडवर्स परफॉर्मेंस बाय मिस्टर जॉन। सर मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, मल्टीप्लाई नहीं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कोको पाउडर में क्या है उसका सीन, स्टैंडर्ड कितना 75,000 सोचा था, 97,500 करके आया। $22,500 ज़्यादा खर्चा करके आया। जॉन भाई तुम्हारा तो नौकरी जाएगा भाई। अच्छा, शुगर का क्या परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड अमाउंट 37,500 करना चाहिए था 48, इसमें भी बुरा हाल है। जरा देखो कितना आ रहा है, बटर में क्या पोजीशन है, उसमें कुछ सेविंग्स किया है, नहीं 50 होना चाहिए था, 57,500 करके आया। $7,500 एडवर्स, सब एडवर्स परफॉर्मेंस है उसका। तो कितना ज़्यादा खर्चा करके आया भाई वो, टोटल करते हैं। $52,250 ज़्यादा खर्चा करके आया। 52,250 इज द टोटल एडवर्स। ये हो गया अपना कॉस्ट वरायंस, कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट। 52,250 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा करके आया वो। यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ये 277,250, हाँ दोस्तों ये देखो ये 250 है, ये टोटल। अपन ने इंडिविजुअल अमाउंट किया ना, इंडिविजुअल अमाउंट किया ना, तो टोटल भी कर सकते वैसे। 277,250 का खर्चा करके आया, जब ये एक्सपेक्टेड था 225। डिफरेंस देखो, 277,500 माइनस 225, 52,500। बट यू हैव टू शो इट सेपरेटली ना, इसलिए इसे सेपरेटली किया। डायरेक्टली आप टोटल अमाउंट भी कर सकते हो। तो ये था मटेरियल कॉस्ट वरायंस, कुछ नहीं करने का है, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट।
क्या सोचा था क्या हो गया। एक बात बोलूं, थ्रू आउट दिस मटीरियल वेरिएंसेस पहले ऑलवेज स्टैंडर्ड आएगा, फिर माइनस एक्चुअल आएगा। स्टैंडर्ड मतलब क्या सोचा था, एक्चुअल मतलब क्या हो गया। चलो, अभी ये 50 to 250 का टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो गया, उसको हम एनालाइज करते हैं कि प्राइस के कारण कितना कम हुआ। प्राइस के कारण हमको कितना फटका पड़ा, प्राइस के कारण हम लोग कितना एडवर्स चले गए। प्राइस वरायंस। मिल्क पाउडर, मैंने आपको पहले ही बोला था, स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है। मिल्क पाउडर क्या सोचा था और क्या प्राइस दे के आया, चलो देखते हैं। ये देखो, ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर है, स्टैंडर्ड 50 है ना। मैनेजमेंट ने सोचा था 50 में हो जाएगा काम, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस दे के आया 55। बैड परफॉर्मेंस। और मालूम है 55 के भाव से उसने कितना खरीदा मिल्क पाउडर, मालूम है मार्केट में जाके। बॉस, उसने 1350 केजी खरीदा 55 के भाव से। देखो ना, 1350 केजी यूज किया उसने। जॉन ने 50 के बदले 55 दे के आया, और 55 रुपीस में उसने टोटल कितना परचेस किया, कितना कंज्यूम किया, 1350 केजी। तो 50 और 55 ₹5 ज्यादा खर्चा किया ऑन 1350 का क्वांटिटी, बिकॉज वो मार्केट में से इतना खरीद के लाया, इतना उसने कंज्यूम किया प्रोडक्शन में, तो इतना वो खरीद के लेके आया मार्केट में से, तो ₹5 ये क्वांटिटी पे गया, एक्चुअल क्वांटिटी। देखो, मिल्क पाउडर सोचा था 50, दे के आया 55, मालूम है वैसा उसने 1350 केजी खरीदा, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, AQ। तो ये कितना आ गया भाई, 5 इंटू 1350, जरा करो तो। $6750 ज्यादा दे के आया एडवर्स। टोटल वो 50 to 250 ज्यादा दे के आया। प्राइस के कारण कितना ज्यादा दे के आया, तो मिल्क पाउडर में इतना घपला किया। कोको पाउडर में कितने में खरीदना था भाई, और कितने में, हाँ 60 में खरीदना था, 65 दे के आया यार। 60 के बदले, देखिए 60 के बदले 65 दे के आया। वैसा उसने 60 के बदले 65, वैसा उसने 1 किलो 2 किलो 5 किलो नहीं खरीदा। कोको पाउडर एक्चुअली वो मार्केट में जाके, ये एक्चुअल, एक्चुअली वो मार्केट में जाके 1500 खरीद के आया। ओ माय गॉड, 1500 खरीद के आया। तो 60 माइनस 65 इज 5 इंटू 1500, 7500 रुपीज ज्यादा खर्चा करके आया। माइनस में आंसर आएगा, मतलब एडवर्स। 60 माइनस 65 इज -5, 50 माइनस में -5। शुगर में क्या है भाई, शुगर ये रहा, देखो शुगर 30 और 40 और 1200 kg, 30 40 1200 kg। सो 30 माइनस 40 माइनस 10 आया, 12,000 एडवर्स। बटर का क्या सीन है, हम देखो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, AQ रे, AQ से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब भी हम प्राइस वरायंस ढूंढेंगे, प्राइस अंदर, अंदर मतलब ब्रैकेट्स में,
जब भी हम प्राइस वैरिएंस ढूंढेंगे, प्राइस अंदर, क्वांटिटी बाहर। सर प्राइस अंदर, लेकिन कौन सा प्राइस अंदर? पहले हमेशा क्या सोचा था क्या हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया। पहले ऑलवेज स्टैंडर्ड आता है, फिर एक्चुअल आता है। सो अगर आपको प्राइस वैरिएंस पूछे कोई, प्राइस अंदर, क्वांटिटी बाहर, सर कौन सा प्राइस अंदर? ऑब्वियसली स्टैंडर्ड प्राइस पहले आता है। हाँ, ये क्वांटिटी कौन सा लेने का, उस पर आप ध्यान दीजिए। मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा ए क्यू, जस्ट अ फनी वे टू रिमेंबर, ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी लेने का। अच्छा, बटर का क्या सीन है भाई? बटर का कुछ ऐसा सीन है, 40 है, 50 है और 1150। 40 है, 50 है और 1150। 40 है, 50 है और 1150। सो 10 इंटू 1150, 11,500 एडवर्स। टोटल करते, टोटल करते। $37750 एडवर्स, 37750 एडवर्स। ये है 50 to 250। ये कॉस्ट वैरिएंस है ना। कॉस्ट वैरिएंस मतलब क्या? डायरेक्टली अमाउंट कंपेयर करने का। लेकिन अब कर आपको इसका एनालिसिस चाहिए कि क्यों इतना कॉस्ट ज्यादा गया। एक प्राइस के कारण ज्यादा गया, दूसरा उसने क्वांटिटी भी ज्यादा यूज किया। तो अभी हम क्वांटिटी वैरिएंस पे आएंगे। क्वांटिटी वैरिएंस इज आल्सो कॉल्ड एज यूसेज वैरिएंस। लेकिन पहले हम प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। प्राइस वैरिएंस मतलब प्राइस अंदर, क्वांटिटी बाहर। सर कौन सा प्राइस पहले आएगा? पहले हमेशा क्या सोचा था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अगर प्राइस अंदर है तो क्वांटिटी बाहर। सर कौन सा क्वांटिटी? क्यों? ठीक है, ये हो गया प्राइस वैरिएंस। अभी मैं क्वांटिटी वैरिएंस आपको सिखाता हूं। क्वांटिटी अंदर, प्राइस बाहर। क्वांटिटी की बात करते हैं। क्या सोचा था? मिल्क पाउडर कितना क्वांटिटी यूज करना चाहिए था मैनेजमेंट के हिसाब से? देखो ये स्टैंडर्ड यानी मैनेजमेंट। ये देखो मिल्क पाउडर 1250 kg यूज करना चाहिए था, लेकिन कितना यूज करके आया? 1350। 1250 यूज करना था, लेकिन 1350 यूज करके आया। अभी दोस्तों प्राइस वैरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। प्राइस के कारण जो डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अभी यहां पर हम स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, एक्चुअल प्राइस नहीं लेंगे। यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, बिकॉज अभी हम क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो प्राइस को फिक्स्ड रखो, जो हमने सोचा था वो। नहीं तो क्या होगा कि एक बार आपने एक्चुअल प्राइस यहां पर भी लिया है, अभी वापस एक्चुअल प्राइस यहां पर लोगे तो एक्चुअल प्राइस का जो असर है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्राइस को कांस्टेंट रखो, एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करने का। तो अगर आपको कोई क्वांटिटी वैरिएंस पूछे तो बोलने का क्वांटिटी अंदर, प्राइस बाहर। ऑफ कोर्स पहले स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कौन सा प्राइस बाहर? एसपी। आपको मालूम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट है, तो बस याद रखो एसपी बाहर। सर प्राइस वैरिएंस का क्या फॉर्मूला था? एक बार आप वापस जरा रिवाइज कराओगे सर? प्राइस का क्या था सर? अच्छा प्राइस का चाहिए तुझे।
प्राइस अंदर क्वांटिटी बाहर। सर कौन सा क्वांटिटी बाहर? ए क्यू। अच्छा सर, क्वांटिटी वेरिएंस में क्वांटिटी अंदर, प्राइस कौन सा बाहर रहेगा सर? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी बाहर रहेगा। तो एसपी कितना है इसका? 50। ये देखिए स्टैंडर्ड प्राइस है 50। 1250 माइनस 1350 इज 100। 100 इंटू 50 इज 5000 एडवर्स। नेगेटिव आंसर है ना, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ किया। अच्छा फिर कोको पाउडर का क्या सीन है भाई? कितना क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए था और कितना किया? 1250 kg यूज़ करना चाहिए था और 1500 यूज़ किया। 1250 माइनस 1500 इंटू सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेने का। क्वांटिटी अंदर, प्राइस बार। कौन सा प्राइस बार? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कौन सा प्राइस बार? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कितना है? 60। फिर इसका 1250 करना चाहिए था, 1200 किया। वाओ, कम क्वांटिटी यूज किया। ओ कुछ अच्छा काम किया भाई ने। इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 30। ठीक है। अच्छा इसका आंसर लिखने का बाकी है क्या? 50 नहीं 250। 1250 माइनस 1500 250। 250 इंटू 60 जरा करो तो। 250 इंटू 60। ओ हो 15,000 एडवर्स। 15,000 एडवर्स। अच्छा ये करना चाहिए था 1250। दोस्तों करना चाहिए था 1250, किया खाली 1200। वाह, पहली बार मिस्टर जॉन ने कुछ अच्छा काम किया। 50 kg बचाया। 50 इंटू 30 ये आएगा 1500। फेवरेबल, अच्छा काम किया, फेवरेबल। फिर इसका भी क्वांटिटी होना चाहिए था 1250 बटर का। ये रहा देखो, बटर 1250 और 1150 कम यूज किया। वाह, 1250 माइनस 1150 पॉजिटिव आंसर आएगा और इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 40। 100 इंटू 40 4000 फेवरेबल। वाव, पहले दो का क्वांटिटी ज्यादा यूज किया उसने, दूसरे दो का क्वांटिटी कम यूज किया है। अच्छा तो एडवर्स टोटल कितना हुआ? 5000 एंड 15,000। 20,000 का एडवर्स है, 20,000 का एडवर्स है और 4,000 एंड 1,500, 5,500 फेवरेबल। तो अभी नेट ऑफ सेट ऑफ करो। 20,000 एडवर्स, 5,500 फेवरेबल, सो 14,500 एडवर्स रहेगा। एक बार चेक कर लेते भाई। 20,000 माइनस, हाँ एडवर्स, करेक्ट। करेक्ट। तो दोस्तों ये है हमारा कॉस्ट वैरिएंस, ये है प्राइस वैरिएंस, ये है क्वांटिटी वैरिएंस। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा है वो ध्यान रखना। इसमें तो कोई मल्टीप्लाई है ही नहीं कॉस्ट वैरिएंस में। कॉस्ट वैरिएंस में तो डायरेक्टली कॉस्ट कंपेयर करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छा देखो, अभी हम लोग बहुत सुंदर तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। रुकिए एक मिनट। हाँ जी, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर का प्राइस वैरिएंस कितना था? मिल्क पाउडर, ये रहा देखो, इधर मिल्क पाउडर का प्राइस वैरिएंस था 6750 एडवर्स।
अच्छा, मिल्क पाउडर का क्वांटिटी वैरिएंस कितना था? ये देखो, ये क्वांटिटी है, मिल्क पाउडर पहले है 5000 एडवर्स, प्राइस प्लस क्वांटिटी should give you the cost variance. So 5 and 6 11 है क्या कॉस्ट वैरिएंस? 11750। हाँ है देखो, है देखो, प्राइस वैरिएंस प्लस क्वांटिटी वैरिएंस शुड बी कॉस्ट वैरिएंस। हम बोल सकते हैं कि ये कॉस्ट वैरिएंस का रीजन है। कॉस्ट क्यों वेरी हुआ उसका रीजन है थोड़ा प्राइस के कारण, थोड़ा क्वांटिटी के कारण। तो प्राइस और क्वांटिटी के कारण कॉस्ट में चेंज आया। सो प्राइस प्लस क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट। वैसा मैं सबका सॉल्व कर देता हूं दोस्तों। 7500 एंड 15000। बाद में हम एक बार लिख लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे। 12,000 एडवर्स, 15,000 फेवरेबल। फेवरेबल भी है भाई, पॉजिटिव आंसर मतलब फेवरेबल। 12,000 एडवर्स है, 15,000 फेवरेबल है, मतलब ये तो फेवरेबल में गया। क्या बात है। बटर 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 लगाओ, बटर। 11,500 एडवर्स, 4,000 फेवरेबल। 11,500 एडवर्स, 4,000 फेवरेबल। सो 11,500 और 4,000 करेंगे 7,500 एडवर्स। अब इसका टोटल करते हैं। तीन एडवर्स है, तीन एडवर्स है। पहले वो ऐड कर देते। 11,750 प्लस 22,500 प्लस 7,500, इतना आया। और फेवरेबल है 3,000। एक मिनट रुकिए, किधर क्या गड़बड़ किया भाई? लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, ये खाली 1500 फेवरेबल है, मैंने 15,000 ले लिया था। ओके सॉरी। सो 12,000 एडवर्स, 1500 फेवरेबल, तो कितना आएगा? 10,500 एडवर्स आएगा ना। 10,500 एडवर्स। एक बार चेक कर लेता हूँ। 12,000, अच्छा ये 15,000 नहीं है, 1,500 था, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। 12,000 एडवर्स है, 1,500 फेवरेबल है। हाँ बराबर है, तो सब एडवर्स ही है। हाँ सब एडवर्स है। इसका टोटल करते हैं, सब एडवर्स का टोटल करते हैं। $52,250 एडवर्स कॉस्ट वैरिएंस मैच हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी अपने को जो मेन सीखना है वो है यील्ड वैरिएंस और मिक्स वैरिएंस। करेक्ट? Yield means output. My friends, yield variance is so simple, so simple. Believe me, in 2 to 3 minutes आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल है। ओके, yield बेसिकली मीन्स आउटपुट। तो yield variance में हम लोग इनपुट आउटपुट जो है उसको कंपेयर करते हैं। इनपुट इज टू आउटपुट। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या रेशियो था इनपुट आउटपुट का? दो जगह से आपको मिल सकता है स्टैंडर्ड का इनपुट आउटपुट रेशियो, दो जगह से। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड दिया है ना? स्टैंडर्ड है ना ये सब। तो यहां देखिए, इनपुट 100, आउटपुट 90।
रेशियो इज 100:90, 10:9। एक देखो ये स्टैंडर्ड है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है ना। ये टोटल इतना इनपुट, उसमें से इतना जाएगा, ये आउटपुट रहेगा। सो 190 एक आप यहां से ले सकते हो। दूसरा, हमने जो टेबल बनाया था आंसर में, वो तो क्वेश्चन में था ना, आंसर में स्टैंडर्ड इनपुट इधर भी है 100 और 90। और एक तरीका है, इनपुट अगर 5000 है तो आउटपुट 4500 है। 5000:4500। वापस से इसका रेशियो अगर आप करेंगे तो 10:9 ही आएगा। 100:90 मतलब 10:9 ना, तो इसका भी 10:9 आएगा। इसका मत लेना, मैं एज पर स्टैंडर्ड बोल रहा हूं। ये तो भाई एक्चुअल है ना, ये तो भाई एक्चुअल है, एक्चुअल नहीं लेने का बोल रहा हूं भाई, स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन में से भी पता चलेगा 100:90 दैट इज 10:9। या ये स्टैंडर्ड का जो क्वांटिटी का टेबल है, ये जो स्टैंडर्ड हमने बनाया था उसका जो क्वांटिटी का कॉलम है 5000 4500, वही हो गया 5000 4500 विच कम्स टू 10:9 ओनली। तो मैं यहां पर लेता हूं 10 इनपुट अगर है तो 9 आउटपुट होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड। ऑल्टरनेटिवली 5000 kg अगर इनपुट है, 5000 kg अगर इनपुट है तो 4500 kg आपका आउटपुट होना चाहिए, वही 10:9। अभी एक्चुअल में कितना इनपुट डाला उसने, अच्छा एक्चुअल का टेबल देखते हैं। देखो एक्चुअल है, एक्चुअल है, इनपुट कितना है देखो 5200। देखो यहां पे इनपुट 5200 एक्चुअल का है ना। तो अगर उसने 5200 जॉन भाई ने डाला है टोटल, हाँ टोटल, देखो वर्ड टोटल है, इंडिविजुअल नहीं, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, शुगर, वो सब नहीं, टोटल इनपुट, टोटल। ये एक्चुअल देखा आपने, ये 5200, ये चारों का टोटल है। तो उसने 5200 डाला तो कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था, इधर एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। सीधा बात है, मैनेजमेंट ने बोला 10 के सामने 9 आना चाहिए। तो 5200 अगर तुमने डाला है, एक्चुअल में अगर तुमने 5200 डाला है, तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट इट शुड बी 5200 इंटू 9/10। जरा देखो कितना आ रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कितना है आप लोगों का 4680। ये आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 4680। यील्ड मतलब आउटपुट, इट इज टू डू विद द रेशियो ऑफ इनपुट इज टू आउटपुट। एज पर द स्टैंडर्ड इट इज 10:9। तो जॉन भाई तूने टोटल इनपुट कितना डाला था चारों मटेरियल मिला के, टोटल इनपुट कितना डाला था चारों मटेरियल मिला के। हाँ, अगर तेरा टोटल इनपुट चारों मटेरियल मिला के 5200 है तो 5200 इंटू 9/10, तेरा आउटपुट होना चाहिए 4680। लेकिन बेटा तेरा आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट, ये देखो ये एक्चुअल है, ये देखो ये एक्चुअल है, लास्ट वाला आउटपुट है 4500। देखो लास्ट वाला आउटपुट है, देखो आउटपुट एक्चुअल का 4500। तो जॉन भाई एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज 4680 kg का आउटपुट यील्ड एक्सपेक्टेड था, लेकिन तूने खाली हमको 4500 kg का आउटपुट दिया।
मतलब तूने हमको 180 केजी का आउटपुट कम दिलाया। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी क्वांटिटी ब्रैकेट्स में होगा, प्राइस बाहर होगा, और मालूम है कौन सा प्राइस लेने का होता है? प्राइस बाहर होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस। आप क्वांटिटी का कोई भी वैरिएंस लोगे, क्वांटिटी अंदर, आउटपुट मतलब क्वांटिटी ना, आउटपुट इज लाइक क्वांटिटी। इतना क्वांटिटी एक्सपेक्टेड था, इतना क्वांटिटी मिला, तो 180 केजी क्वांटिटी कम मिला, इनटू प्राइस। कौन सा प्राइस लेने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड प्राइस लेने का, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड प्राइस लेने का? कौन सा स्टैंडर्ड प्राइस लेने का? देखो ये स्टैंडर्ड है, ये है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, बटर। कौन सा स्टैंडर्ड प्राइस लेने का? कितना सुंदर लिखा है, SOP। SOP स्टैंडर्ड होना चाहिए, आउटपुट का प्राइस। क्या वर्ड है बीच में? आउटपुट। देखो SOP स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। तो अभी यहां देखो ये स्टैंडर्ड है, अच्छा ये आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये प्राइस है। देखो ये प्राइस है, ये वाला लेने का, SOP स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। सो 2,25,000 डिवाइड बाय 4,500 करो तो 50। मैनेजमेंट ने जॉन से कहा 4680 तेरा आउटपुट होना चाहिए था। अगर तेरा इनपुट 5200 है, तो योर आउटपुट शुड हैव बीन 4680, बट यू हैव गिवन अस ओनली 4500। सो हम लोग को इतना लॉस हुआ। मल्टीप्लाई बाय प्राइस। कौन सा प्राइस? ये वाला प्राइस, ये वाला स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। इंडिविजुअल हम लोग ने नहीं कैलकुलेट किया ना, यील्ड वेरिएंस। हम लोग ने यहां पे यील्ड वेरिएंस इंडिविजुअल क्या कैलकुलेट किया है? टोटल इनपुट लिया है ना, टोटल इनपुट एंड आउटपुट सब टोटल है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, लेकिन कोको का, मिल्क का, बटर का ऐसा अलग अलग नहीं, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो लोग ये प्राइस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट प्राइस लेते हैं। ध्यान रखना, इट इज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस 50। बेटा आपने 180 केजी हमको कम बना के दिया, हमारा तो 50 रुपए का खर्चा है पर केजी। चारों का ऐसे देखेंगे तो एवरेज जैसा 50 रुपया है खर्चा हमारा, प्राइस पर केजी, स्टैंडर्ड पर केजी 50 रुपया है। तो 180 इंटू 50 विल कम टू 9,000 adverse. This is your yield variance. Just because I was explaining, तो मैं इधर एकदम सिंपल धीरे धीरे समझाया आपको, बाकी ये 2 मिनट का खेल है। मैनेजमेंट के हिसाब से 10:9 होना चाहिए। तूने अगर टोटल एक्चुअल इनपुट अगर इतना डाला है, तो तेरे से उम्मीद थी 4680 की। टोटल इनपुट तूने अगर इतना डाला है, वो फैक्ट है, वो क्वेश्चन में दिया है कि उसने एक्चुअल में, ये देखो ये एक्चुअल है, एक्चुअल में उसने ये सब यूज किया है। तो दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। तो 5200 इनपुट अगर तूने डाला है, तो एज पर द स्टैंडर्ड तेरा 4680 निकलना चाहिए। तूने खाली 4500 का आउटपुट निकाला, तो 180 का लॉस हुआ कंपनी को। एंड पर केजी 180 केजी लॉस, एंड पर केजी ये लास्ट वाला लेने का एसओपी, क्या शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है, एसओपी स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, एसओपी। तो दोस्तों 9000 एडवर्स आया। This is the best way to calculate the yield variance. Okay? Individually भी आप कैलकुलेट कर सकते हो,
और ऐसे भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। सर मिक्स वैरिएंस बाकी है, नहीं बराबर है, लेकिन मिक्स के पहले अभी मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं कि मेरे को एक ये टेबल मैंने बीच में डाला है, SMAI, ऐसा कुछ टेबल डाला है। SMAI क्वांटिटी, सर ये क्या है? हाँ बोलता हूं, स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए मुझे AI का, एक्चुअल इनपुट का स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए। क्या बोला सर? एक्चुअल इनपुट का स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब मैनेजमेंट उसको बोल रहा है बेटा तूने इतना इनपुट डाला था ना तो 4680 निकलना चाहिए था आउटपुट, वो तो छोड़, तूने इतना इनपुट डाला ना, इतना इनपुट तूने डाला ना, तो कौन से रेशियो में डालना चाहिए था? मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, यार मिक्स का रेशियो तो अच्छा रखना था तुझे। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, अगर टोटल इनपुट 100 है तो ये सब इक्वल 25 25 25 25 होना चाहिए। तो अगर ये 5200 है तो बेटा तेरे को 5200 का 25% 25 ऐसा करके लेना था ना, क्यों ऐसा अलग अलग लिया? ये 1350, ये 25% लेना चाहिए था। चल भाई तूने टोटल एक्चुअल इनपुट 5200 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मिक्स जो रेशियो में था, टेस्ट बिगड़ जाता है ना राजा। अगर आप शुगर कम डालोगे, एक एग्जांपल है, अगर आप शुगर कम डालोगे तो कैडबरी बिटर हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। कोको पाउडर ज्यादा डाल दिया तो भी कड़वा हो जाएगा, शुगर ज्यादा डाल दिया तो स्वीट हो जाएगा। यार 5200 kg इज योर इनपुट, बट इट शुड बी इन द मिक्स रेशियो। तो 5200 का 25% करो, $1300 ये डालना था, $1300 ये डालना था, $1300 ये डालना था, $1300 ये डालना था। इसमें बेस क्या लेने का? इनपुट को बेस लेने का। चल कोई परवाह नहीं, तूने 5200 का इनपुट डाल दिया टोटल, कोई बात नहीं, लेकिन मिक्स का रेशियो तो ये रखना था। तो इसमें इनपुट को स्टेडी रखने का और स्टैंडर्ड मिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। आप समझ सकते हो, मिल्क पाउडर जो 1300 डालना था 1350 डाल दिया, कोको पाउडर तो कितना सारा डाल दिया, कितना कड़वा हो जाएगा। शुगर कम डाला, बटर यार हु डजंट लाइक बटर, एवरीबडी लाइक्स बटर, बटर कम डाला। अरे यार तूने एक तो 5200 मटेरियल जो यूज किया है वो ज्यादा यूज किया है यार, चल वो जाने दे, तूने 5200 यूज किया, चल जाने दे, लेकिन एटलीस्ट तेरे को मिक्स तो वो प्रपोर्शन में करना था, मिक्स तो वो प्रपोर्शन में करना था। अभी मिक्स में गड़बड़ हो गया, अभी वो भी देखा, 1300 डालना था 1350 डाल दिया, और वो अपना महंगा आइटम है, 1300 का 1350, इट इज एक्सपेंसिव। देखो 50 का प्राइस है, 50 और 60 ये दोनों एक्सपेंसिव है, और वही उसने ज्यादा डाला है, 13 का 1350, 1300 का बापरे 1500, 200 ज्यादा, 60 वाला 200 ज्यादा डाल दिया। मतलब मिक्स में भी क्या गड़बड़ किया उसने कि जो महंगा है वो ज्यादा डाल दिया है, टेस्ट भी गया, ऊपर से कॉस्टली भी हो गया। ये कम भाव वाले 30 और 40, तो डालना चाहिए था 1300, डाला 1200, इसमें फायदा करा के दिया, लेकिन भाव खाली 30 का है। इसमें भी फायदा करा के दिया, लेकिन भाव खाली 40 का है। जो महंगा है वो ज्यादा कंज्यूम किया है। सो मिक्स में अगर आप गड़बड़ करोगे ना मेरे यारो, मिक्स में अगर आप गड़बड़ करोगे ना, मिक्स में गड़बड़ करोगे ना, तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, यू विल लूज द कस्टमर्स। और मिक्स में अगर महंगा वाला आइटम ज्यादा लिया तो एडवर्स वैरिएंस आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं, रुकिए। यील्ड वैरिएंस अपना हो गया, हाँ। अभी मिक्स वैरिएंस,
देखो मिक्स वैरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हो। एक्चुअल इनपुट अगर स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से डाला होता, SMAI मेरे को पता है बराबर से सब 1300 kg है। सब 1300 kg है SMAI। और डाला कितना मिल्क पाउडर, 1300 के बदले कितना डाला, वन 1350 डाला, फिर 1500 डाला। एक मिनट मैं लिखते जाता हूं। 1350 डाला, फिर 1500 डाला, फिर कुछ कितना है 1200 डाला और 1150। फॉर्मूला क्या यूज किया हम लोग ने, ब्रैकेट्स में क्वांटिटी है ना, जब भी ब्रैकेट्स में क्वांटिटी होता है ना, बाहर प्राइस होता है। प्राइस ऑलवेज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP, क्वांटिटी अंदर प्राइस बाहर। उसमें भी स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है ये लोग का, स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में से भी मिल सकता है और हमने जो टेबल बनाया ना वहां से भी आपको मिल सकता है, क्वेश्चन में से भी मिल सकता है। ये देखिए 50, 60, 30, 40, नहीं तो अपन ने टेबल बनाया था उसमें से भी मिल सकता है। ये रहा देखो 50, 60, 30, 40 स्टैंडर्ड। सो 50, 60, 30, 40, ये कितना आएगा 13 एंड 13, 50। नेगेटिव में गया 50 इंटू 50, 2500 नेगेटिव में गया। ये 200 इंटू 600, 200 इंटू 60, ये 1300 का उसने खाली 1200 यूज किया, पॉजिटिव आंसर है, कम मटेरियल यूज किया, वेरी गुड। 100 इंटू 30, लेकिन खाली 3000 का फायदा हुआ, फेवरेबल। जो महंगा आइटम है ज्यादा यूज किया उसने। मैनेजमेंट मिक्स वैरिएंस में क्या बोलता है, भाई तूने टोटल इनपुट लिया वो बराबर है, लेकिन मिक्स तो बराबर करना था। तेरा टोटल मटेरियल ज्यादा यूज किया, टोटल इनपुट तूने ज्यादा यूज किया एक्चुअल में तूने टोटल एक्चुअल इनपुट टोटल इतना किया, मिक्स तो से रखना था, मिक्स में गड़बड़ किया, टेस्ट भी बिगड़ गया। अच्छा ये 1300 और 1150 है क्या, दो फेवरेबल है, दो एडवर्स है। एडवर्स इज 14500, टोटल करो 14500 माइनस 9000, 5500 एडवर्स है। कौन सा, मिक्स वैरिएंस। तो दोस्तों मिक्स वैरिएंस के लिए आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, वो है ये कॉलम। तो मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, बीच में SMAI। ये मिक्स के टाइम कैलकुलेट करना, मिक्स के टाइम ये सेम रखो। वो क्या बोलता है, बेटा तूने एक्चुअल टोटल इतना लिया है, लेकिन वो परसेंटेज तो सेम रखना था, 25, 25, 25 या जो भी क्वेश्चन में दिया वो तो सेम रखना था बेटा। सो मिक्स वैरिएंसेस सोचा था 1300 डालेगा, डाला इतना। मिक्स वैरिएंसेस 5500 और यील्ड वैरिएंस हमने कैलकुलेट किया था। कहां चला गया अपना यील्ड वैरिएंस, एक मिनट रुको। $9000 एडवर्स है ना, और ये 5500 एडवर्स मिक्स वाला, 5500 एंड 9000, 14500 एडवर्स। क्या तुम्हारा क्वांटिटी वैरिएंस 14500 एडवर्स आया है? हाँ जी आया है।
ये देखिए क्वांटिटी वैरिएंस इज 14,500, क्योंकि क्वांटिटी वैरिएंस का ही दो पार्ट है, मिक्स प्लस यील्ड शुड बी इक्वल टू योर क्वांटिटी वैरिएंस। आपको याद है ना, सबसे पहले हमने कॉस्ट वैरिएंस कैलकुलेट किया, फिर प्राइस वैरिएंस किया, प्राइस अंदर क्वांटिटी बार। सर कौन सा क्वांटिटी बार है, क्यों रे, जस्ट वे टू रिमेंबर, प्राइस अंदर क्वांटिटी बार। लेकिन जब भी क्वांटिटी अंदर होता है प्राइस बार आएगा, और वो हमेशा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रहेगा। देखो आप एसपी, इधर एसपी, अभी अभी एक अपन ने कैलकुलेट किया मिक्स वैरिएंस, देखिए देखिए मिक्स वैरिएंस कैलकुलेट किया, कहां गया, रुको जरा, मिक्स कैलकुलेट किया, हाँ ये रहा मिक्स, मिक्स एसपी। आपको क्रॉस चेक बता देता हूं, दो क्रॉस चेक आता है सब में, एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अभी ये देख लेते। यील्ड वैरिएंस अपना कितना आया था, यील्ड वैरिएंस अपना आया था, मटेरियल यील्ड वैरिएंस 9000 एडवर्स। मिक्स वैरिएंस अपना आया था 5500 एडवर्स। ये रहा, कहां गया अपना मिक्स वैरिएंस, मैंने आपको बताया था अभी, ये रहा 5500 एडवर्स मिक्स वैरिएंस। इज इक्वल टू 14500 एडवर्स, जो मैच हो रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, प्राइस प्लस क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट। ये रहा प्राइस प्लस क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए प्राइस कितना है, ये प्राइस वैरिएंस, देखो प्राइस वैरिएंस कितना है 37750 ए, 37750 ए, प्राइस प्लस यूसेज वैरिएंस, यूसेज इज क्वांटिटी सेम 14500, टोटल ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कॉस्ट वैरिएंस। कॉस्ट वैरिएंस कितना है 50 to 250। अगर ये दो क्रॉस चेक आपका करेक्ट है, देन द फुल सम इज करेक्ट। ये दो क्रॉस चेक, प्राइस प्लस क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट, क्वांटिटी के ही दो भाग है, ये जो क्वांटिटी है उसके दो भाग है, यील्ड और मिक्स। सो यील्ड प्लस मिक्स शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी। मेरे दोस्तों, यील्ड वैरिएंस और मिक्स वैरिएंस, फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूं, यील्ड इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट रेशियो। जॉन को बोला तूने अगर टोटल इनपुट इतना किया है, तूने अगर टोटल इतना डाला है, तो इतना एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए था, इतना एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन है सिर्फ इतना। एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना होना चाहिए था, लेकिन है सिर्फ इतना। मल्टीप्लाई बाय, ऑफ कोर्स अगर केजी अंदर है तो प्राइस बार, और अगर प्राइस बाहर है it has to be secretarial practice, but here output हम कंपेयर कर रहे हैं, so standard output price, SOP, standard output price। कहां से आता है standard output price? That is very important to understand because you mess up in that. This is standard, this is output, and this is price। स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस, ये मत लेना, ये स्टैंडर्ड इनपुट प्राइस होगा, एसओपी लेने का। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट यील्ड वैरिएंस। सर मिक्स कैसे कैलकुलेट करते? मिक्स के लिए ऐसा बोलने का, भाई तूने टोटल इनपुट ज्यादा लिया कम लिया वो छोड़, लेकिन मिक्स तो ऐसा लेना चाहिए था। नाम देखो क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल इनपुट। तो पहले आप एक्चुअल इनपुट को लो और फिर इसको स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में डाल दो। मैनेजमेंट बोलते तूने 5200 लिया उसका परवाह नहीं, 5200 इनपुट लिया उसको परवाह नहीं, लेकिन ये रेशियो में लिया होता तो ऐसा ऐसा आता, लेकिन तूने लिया ऐसा ऐसा, मिक्स में भी गड़बड़ कर दिया। सो ये मिक्स वैरिएंस में काम का है। मैनेजमेंट सेज
वी आर नॉट वरीड अबाउट द टोटल इनपुट. तूने टोटल इनपुट जितना भी लिया है चलेगा, लेकिन मिक्स रेशियो तो सेम रखना चाहिए था. एंड देन इट इज दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, इनटू ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड प्राइस. दोस्तों यील्ड वेरिएंस लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं. मैंने जो किया वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है. और कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं यील्ड वेरिएंस को. ये रहा, लोग ऐसा भी करते हैं. एस क्यू माइनस एस एम ए आई. अभी अभी हमने एस एम ए आई कैलकुलेट किया. अभी एस क्यू माइनस एस एम ए आई. एस क्यू, ये देखो, ये एस है, ये क्यू है. 1250 माइनस 1300 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस. इंडिविजुअल कैलकुलेट किया वो लोग ने 50. फिर कोको पाउडर 1250 माइनस 1300 इंटू 60, और ये टोटल आ जाएगा आपका यील्ड का जो अपना आया था वही आ जाएगा. अब उनने इनपुट आउटपुट रेशियो किया, ये लोग ने ऐसे किया. अभी मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए. मटेरियल क्वांटिटी बोलो, यूसेज बोलो, वेरिएंस. ठीक है, तो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो हम लोग जानते हैं अभी कि क्वांटिटी अंदर आता है. पहले कौन सा क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ऑफ कोर्स प्राइस. अगर बार है तो वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होगा एसपी. ये कौन सा वेरिएंस है? क्वांटिटी. अब इसका दो पार्ट कर लो. ये बाजू यील्ड को लेके जाओ, ये बाजू मिक्स को लेके जाओ. ये एस क्यू माइनस ए क्यू का ही दो पार्ट है ना, तो इसमें क्या करेंगे? एस क्यू माइनस एस एम ए आई, और यहां पर एस एम ए आई माइनस ए क्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बीच में मैंने एस एम ए आई डाल दिया, बीच में एस एम ए आई डाल दिया. इसके बीच में एस क्यू माइनस एस एम ए आई, फिर एस एम ए आई माइनस ए क्यू. अल्टीमेटली अगर आप ओपन करोगे ना ब्रैकेट्स को, एक बात है, तो ये माइनस एस एम ए आई प्लस एस एम ए आई तो कैंसिल हो गया, तो यही आ गया एस क्यू माइनस ए क्यू. लेकिन यही फॉर्मूला में से दो फॉर्मूला और निकला. अगर आपको इंडिविजुअली यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज कोको का इतना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एस क्यू माइनस ए क्यू, इधर है एस क्यू, इधर है माइनस ए क्यू, बीच में एस एम ए आई का सहारा ले लेने का. यहां से मैं आपको समझा सकता हूं, ध्यान दीजिए. ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, बीच में ये है एस एम ए आई. तो यील्ड में कैसा है? दिस माइनस दिस, और मिक्स में दिस माइनस दिस. यील्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस दिस, एक्चुअल में दिस माइनस दिस, सॉरी मिक्स में दिस माइनस दिस. आई होप माई फ्रेंड्स यील्ड एंड मिक्स इज क्रिस्टल क्लियर नाउ. सब लोग समझ गए होंगे. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. नो डाउट इट वॉज अ वेरी लेंथी वीडियो, बट आई थिंक नाउ एनी सम ऑन मटीरियल यू शुड बी एबल टू सॉल्व. अगर ऐसा टाइप का सम आता है. दैट्स ऑल इन दिस सेशन.